हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो है ग्रेविटेशन को लेकर के, और आज के इस ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि ये एक नोट्स टाइप समरी वाइज आपका चैप्टर का ओवरव्यू होगा। और जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में ग्रेविटेशन चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। तो ये चैप्टर ना ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मतलब अगर फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट जॉब तैयार करते हैं तो उसमें भी ग्रेविटेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये पेपर पॉइंट के साथ साथ आपके नॉलेज के हिसाब, नॉलेज बेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो आज हम आपको इस चैप्टर के टोटल पॉइंट टू पॉइंट समराइज़ करेंगे और बताएंगे कि इस चैप्टर में मुख्यतः इम्पॉर्टेंटली चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के हम बेसिकली क्वेश्चंस पे ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअल में जब भी कोई चैप्टर पढ़ा जाता है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली हम आपके लिए जो लाए हैं टोटली क्वेश्चन बेस है। यानी समरी इज़ नॉट अ समरी, इट इज़ जस्ट लाइक अ नोट्स विच हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो आप इस सीरीज़ में क्या क्या इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आप जो सीखेंगे यहाँ से, वो पहला तो देखिए, आप इस इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। उसके बाद व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। जो भी ये टोटल आपके पास क्वेश्चंस है, ये इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पेपर में यही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। मतलब क्वेश्चंस क्या क्या हैं पहले आप पढ़ लेते हैं। इसको हम बेसिकली टू सेक्शन में डिवाइड करेंगे। टू सेक्शन इन द सेंस हम इसको टू पार्ट में कवर अप करेंगे। इसके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस होंगे ये ड्यू टू अप टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेरिवेशन टू फाइंड इट, यहाँ पर इस पोर्शंस को हम फर्स्ट सेक्शन में कवर अप करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचेंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो चलिए इस सबसे पहले क्वेश्चंस के ओवरव्यू लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। तो ये भी चैप्टर बेसिकली 1 या 2 मार्क्स में इसको क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद है व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, यानी मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेरिवेशन टू फाइंड इट क्या होती है। ये सब चीज़ के क्वेश्चंस आपके इनके जो आंसर्स हैं आप इजीली दे पाएंगे। और ये जो सीरीज़ है ये टोटली आपकी इसी पैटर्न में है। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, आपसे अगर कोई भी पूछे व्हाट इज़ ग्रेविटेशन तो आप उसका आंसर क्या दोगे। तो बेसिकली आपको सिंपल लिखना है एकदम। ग्रेविटेशन इज़ अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, यानी ये गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जो किसी भी दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। और इसके एग्जांपल्स अगर पूछे जाएँ तो अर्थ और सन के बीच में जो ऑर्बिट है वो ग्रेविटी है, वहाँ पे सन की ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। मून की अगर बात की जाए तो मून के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है। ठीक है, वी फॉल टू द ग्राउंड व्हेन वी जंप, जब भी कोई भी जंप करता है तो वो दोबारा से ग्राउंड पे ही गिरता है। तो ये सब आप इसमें एज ए एग्जाम्पल्स ले सकते हो। एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री, पेड़ से एप्पल्स का गिरना, दैट इज़ ऑल्सो सेम द ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन यहाँ पर एप्पल जो फॉल हो रहा है पेड़ से वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको देख पा रहे होंगे जैसे सन की ग्रेविटी। तो जो अर्थ है वो ऑर्बिट में घूम रहा है वो किसकी वजह से, ड्यू टू सन ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी में क्या क्या आता है, जैसे मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पा रहा है। हम जब भी कभी जंप करते हैं, यानी कोई भी जंप करता है तो वो अर्थ पे दोबारा से गिरता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल भी जब ट्री से गिरता है तो वो कहाँ पे गिरता है, अर्थ पे गिरता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ और आप इसको इजीली इसका आंसर दे पाओगे। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स तो हो गया जब कोई भी वस्तु अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लीजिए ये सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट है और जब कोई ऑब्जेक्ट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इस सेंटर में, इस सेंटर के अराउंड ये ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। इसको है ना इसको एक फोर्स इसको बाइंड अप करता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट्स मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यानी एक ऐसा फोर्स है जो इस किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ
अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे कि वो एक सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रोलर कोस्टर गोइंग थ्रू अ लूप, प्लैनेट ऑर्बिट अ स्टार, जैसे प्लैनेट्स होते हैं तो स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग क्लोथ्स होते हैं, वो भी एक उसका ही एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिससे कि जो क्लोथ्स है वो उसी में मूव करते रहते हैं। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंस, सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स को कैरी करती है जब अर्थ अपना एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। कभी भी अर्थ देखते हैं वो ऑर्बिट से कभी बाहर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जो सन है बेसिकली, मान लीजिए ये एक अर्थ है और ये एक सन है, ठीक है, तो अर्थ इसी ऑर्बिट में मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके जो बीच में सन है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने साथ बाइंड अप रखेगा। ड्यू टू दैट ये जो सन है, ये सॉरी अर्थ है, ये टोटली इसको अपनी जो अर्थ है ये इसी ऑर्बिट में मूव करती रहेगी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी दो चीज़ पढ़ ली है, ग्रेविटेशन पढ़ ली, सेंट्रीपिटल पढ़ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो इसको इसाक न्यूटन लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर इसाक न्यूटन ने ही इसको ड्राइव किया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी पार्टिकल, कोई भी वस्तु इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, कोई भी अगर हम बात करें यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और वो जो अट्रैक्ट होता है उसमें दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब वो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को बोला जाता है फोर्स। ठीक है, और जो फोर्स होता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये एक उसका शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर, यानी इन्वर्सली क्या होगा, ये 1 आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ पर एफ क्या है, एफ इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स अप द टू ऑब्जेक्ट, जो किसी दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बाइंड करके रखता है, उसको बोला जाता है फोर्स, या फिर हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर वो फोर्स बोल सकते हैं जो किसी दो ऑब्जेक्ट को, अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि फोर्सेस के द्वारा दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर जब हम इस टोटल इक्वेशन को, इस टोटल को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई एम, यानी कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। और जी क्या है, जी इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 6.67408 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। ठीक है, दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसमें आप जैसे देख रहे होगे कि ये दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, और ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी दे बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 F यानी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 1 और अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ F2 दोनों इक्वल होंगे, और किसके बराबर होंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मासेस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर? ये हुआ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मून बाय अर्थ। यानी अगर हम बात करें तो मून पर अर्थ के द्वारा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होता होगा। तो देखिए, जब आपसे ये पूछा जाए तो सबसे पहले आपको मासेस चाहिए। देखिए जैसे फोर्स ये क्या है, आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मून है और आपका अर्थ है, ये दो चीज़ हैं। जब मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा तो हमें मासेस भी चाहिए होंगे, तो मास किसका चाहिए होगा, अर्थ और मून का, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें मास ऑफ अर्थ, तो जो अर्थ का मास होता है वो 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। वहीं मून का मास होता है 7.4 इंटू में 10 की पावर 22 kg। क्लियर? ग्रेविटेशन कांस्टेंट कॉमन रहता है, डी इज द डिस्टेंस, जो कि रहती है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। जब हम ये सारी वैल्यूज़ इस में सब्सटीट्यूट करेंगे फार्मूले में, देखिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ये आपकी हो गई अर्थ का मास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अर्थ का मास, मून का मास एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2.01 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ होगा मून पे वो कितना होगा, 2.01 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। तो ये हो गया आपका सिंपल सा ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मून बाय अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें बेसिकली हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ प्लैनेट, स्टार, मून्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स
मूव इन द स्पेस, यानी स्पेस में अदर ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। दूसरा होता है फिगर आउट द पाथ्स ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस फॉर स्पेस मिशन, यदि अगर कोई स्पेस मिशन भेजना है तो उसमें भी ये वेरी हेल्पफुल होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट होता है टेल अस व्हाई टाइड्स राइज एंड फॉल, यानी जो टाइड्स होते हैं बेसिकली ज्वार भाटा जो समुद्र की लहरें होती हैं उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है, देखिए फ्री फॉल इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी अगर किसी वस्तु पर कोई भी बिना फोर्स के और वो ग्रेविटी के प्रेजेंस में नीचे गिर रही है तो उसी को बोला जाता है फ्री फॉल। जैसे आपने कोई बॉल ऐसे हवा में पकड़ी और वो हवा में छोड़ दी तो वो फ्री फॉल की कंडीशन में होगी जब वो धरती पे गिरेगी, ठीक है। दिस इज फ्री फॉल। फ्री फॉल इज़ वेरी इजी, नथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट विद मास टुवार्ड्स ईच अदर, यानी ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है। इट व्हाट्स कीप अस ऑन द ग्राउंड एंड प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो इसी की वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी ऑर्बिट्स में कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। जैसे अगर हम सन और प्लैनेट्स की बात करें तो सन के अराउंड जो प्लैनेट घूमते हैं वो ड्यू टू देयर ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी होती है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की भी ग्रेविटी होती है जो उनको एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसीलिए कोई भी प्लैनेट सन के अंदर नहीं गिरता और सन कभी भी प्लैनेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। वैसे तो सन अपने कांस्टेंट पोजीशन पे रहता है अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरीज, जो बहुत सारी थ्योरीज ड्राइव की गई हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेरिवेशन टू फाइंड इट्स क्वेश्चन। तो देखिए ये इस वाले सेक्शन का मतलब इस सीरीज़ का जो हम ग्रेविटेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसमें क्या है, आज हम जो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेरिवेशन टू फाइंड इट, यानी ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन इज जस्ट द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो जी क्या होता है, सबसे पहले इसी को समझेंगे। जी इज़ द ग्रेविटी, जी इज़ बेसिकली द ग्रेविटी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेट्स से स्टैटिकली मूव करता है, जब गाड़ी चलाते हो तो उस पर एक एक्सेलरेशन होता है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। बट कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है फ्री फॉल में तो उस पर भी एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है जिसको हम ग्रेविटी से जी से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली कैसे ड्राइव करते हैं, एक्सेलरेशन ड्राइव करने के लिए एफ इजिकल टू क्या होता है, जी मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल कांस्टेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एफ और जी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये सब यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट जब पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, उसमें हमने ये सारी चीज़ देखी थी। नेक्स्ट आता है कि हमें जी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो जी की वैल्यू फाइंड होगी एफ इजिकल टू क्या होता है, एम जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जी क्या है, जी बेसिकली ग्रेविटी, जी इज़ द ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन ये ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन अ फ्री फॉल की कंडीशन में होगा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या लिखेगा, एफ इजिकल टू एम जी एंड एफ इजिकल टू जी मल्टीप्लाइज कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेट करने पे m जो है m से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, g इजिकल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। और m क्या है यहाँ पर, m इज़ द मास ऑफ अर्थ, m इज़ द मास ऑफ अर्थ, बिकॉज हम ग्रेविटी किसकी निकाल रहे हैं यहाँ पर, अर्थ की ग्रेविटी निकाल रहे हैं। g इज़ द वैल्यू ऑफ अर्थ की ग्रेविटी निकाल रहे हैं, इसलिए हम मास किसका रखेंगे, अर्थ का रखेंगे। और r किसका रखेंगे, r इज़ द बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ की जो रेडियस होगी उसको रखेंगे। और यहाँ से हम ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा, वो जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक यूनिवर्सल ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी की, जो बेसिकली कोई भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है उस पर गिरती है। देखिए अब ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी फ्री फॉल होगा तो उस पर इतनी ग्रेविटी तो एक्ट होगी। अब आपने देखा होगा कि स्पेस में जब भी चीज़ हम लॉन्च करते हैं, यानी स्पेस में कुछ भी लॉन्च करते हैं, तो उस पर भी एक ना कोई ग्रेविटी एक्ट करती होगी। तो उसमें अगर कोई भी वस्तु इस वेलोसिटी से फेंकी जाए √2/g और या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको अर्थ की सरफेस से फेंका जाए ऊपर की तरफ, तो वो स्केप कर जाएगा। यानी स्केप क्या कर जाएगा, जो अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ के जो ग्रेविटी है अराउंड, उस स्पेयर को क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस करने के बाद एक स्पेस में पहुंच जाएगा। तो ये जो जी है इसलिए भी मतलब जी की जो वैल्यू है स्पेस मिशन में भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर
होप्स आपको ये वाला सीरीज़, आपको आज जो फर्स्ट सेशन है ये थोड़ा अच्छा लगा होगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट इसका वो नेक्स्ट में कवर अप करेंगे। क्लियर? क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।